जैसे ही कलयुग ने राजा परीक्षित के मस्तक में प्रवेश किया, उसी समय राजा परीक्षित की बुद्धि को कलयुग ने बिगाड़ दिया, विकृत कर दिया। जैसे ही राजा परीक्षित के ऊपर कलयुग का असर हुआ, प्रभाव हुआ, उसी समय राजा परीक्षित को प्यास लगती है। राजा परीक्षित आगे जाते हैं, वहां पर एक संत जी का आश्रम था, समीक मुनि का। समीक मुनि उस समय तपस्या में बैठे हुए थे, भगवान का भजन कर रहे थे, भगवान का चिंतन कर रहे थे, भगवान का स्मरण कर रहे थे। उसी समय राजा परीक्षित पहुंच जाते हैं। राजा परीक्षित ने कहा, मुझे बहुत तेज की प्यास लगी है, मुझे जल चाहिए। लेकिन वो तो समीक मुनि ध्यान में बैठे हुए थे, राजा परीक्षित की बात को सुन नहीं पाया। लेकिन कलयुग ने मस्तक में प्रवेश किया हुआ था, उसी समय कलयुग ने ऐसी बुद्धि को बिगाड़ा, राजा परीक्षित की बुद्धि में आया, दिमाग में आया कि ये तो हमारा अपमान कर रहे हैं, अरे ये तो ढोंग कर रहे हैं, इनको नहीं पता कि मैं राजा हूँ, यहाँ पर आया हूँ। उसी समय क्रोधवश, क्रोध में आकर राजा परीक्षित ने एक वहीं पर मरा हुआ सर्प पड़ा था, उसको बाण की नोक से उठा करके समीक मुनि के गले में डाल दिया। जैसे ही समीक मुनि के गले में डाला तो कुछ बालकों ने समीक मुनि का जो पुत्र था उसका नाम था श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि को बताया, श्रृंगी ऋषि को बड़ा क्रोध आया, बाल्यावस्था थी। उसी समय श्रृंगी ऋषि ने जिस नदी में स्नान कर रहे थे, उसी नदी से अंजलि में जल भरा और कहा, जिसने भी हमारे पिताजी का अपमान किया है, जिसके माध्यम से किया है, वही सर्प आज के ठीक 7वें दिन उसको डसेगा और उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया। लेकिन जैसे ही श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया, उसी समय समीक मुनि के नेत्र खुल जाते हैं। श्रृंगी ऋषि जब वापस कुटिया में आता है, समीक मुनि ने समझाया, तुमने ऐसा क्यों कर दिया? अरे उनके मस्तक पर तो कलयुग का निवास था, लेकिन हमारा राजा ऐसा नहीं है। हमारा राजा बहुत अच्छा है, प्रजा की बहुत अच्छे से देख रेख करता है, लेकिन तुमने ये बहुत गलत कर दिया, जो राजा को श्राप दे दिया। अब लेकिन जब श्राप दे दिया तो श्राप को टाला नहीं जाता। उसी समय समीक मुनि ने कहा, टाला तो नहीं जा सकता, लेकिन कुछ न कुछ उपाय तो किया जा सकता है। तो महाराज समीक मुनि अपने एक शिष्य को भेजते हैं राजा परीक्षित के दरबार में। इधर राजा परीक्षित ने जब महल में जाकर के अपने मुकुट को उतारा, उसी समय राजा परीक्षित को बड़ी गिलानी हुई, बड़ा शोक हुआ, हमने ये क्या कर दिया, हमने तो एक संत का अपमान कर दिया। हे भगवान, कुछ ऐसा कीजिए जिससे हमारा प्रायश्चित हो जाए, क्या करूं ऐसा। लेकिन उसी समय समीक मुनि का शिष्य आ जाता है, उसने राजा परीक्षित को बताया, महाराज तुमको श्राप लग चुका है। जैसे ही श्राप के बारे में राजा परीक्षित ने सुना, उसी समय राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न होते हैं। ये अच्छा हुआ, हमारी तो भगवान ने सुन ली, जो श्राप मिला, लेकिन ये भी कम है महाराज, मृत्यु दंड मिला। कहा कुछ उपाय कर लीजिए। उसी समय राजा परीक्षित ने अपने बड़े पुत्र जनमेजय को
राज्याभिषेक करा करके सिंहासन पर बिठाया और स्वयं वैराग्य धारण करके सीधे गंगा जी के तट पर चले जाते हैं। आज महाराज जब राजा परीक्षित गंगा जी के तट पर पहुंच जाते हैं, वहां पर अनशन धारण करके बैठ जाते हैं, अन्न जल सब त्याग करके, और सोचने लगे राजा परीक्षित, बातें समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनिया राजा परीक्षित अपने मन में सोचा, ये दुनियादारी सब झूठी है, केवल सत्य है तो केवल और केवल परमात्मा है। जिस समय राजा परीक्षित अनशन धारण करके बैठ जाते हैं, उसी समय वहां पर कई संत एकत्रित हो जाते हैं गंगा जी के तट पर। जो भी संत वहां पर आते हैं, सबसे राजा परीक्षित ने एक ही प्रश्न किया, कहा महाराज, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? थोड़े ही समय में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? लेकिन किसी ने ये उत्तर नहीं दे पाया, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। कहते हैं ना, राजा परीक्षित को श्राप लगा। किसके माध्यम से? किसने दिया राजा परीक्षित को श्राप? एक संत ने। तो कहते हैं ना कि लोहे को लोहा ही काटता है, जहर को जहर ही मारता है। तो महाराज राजा परीक्षित को श्राप लगा एक संत के माध्यम से, तो निवारण किसके माध्यम से होना चाहिए? संत के माध्यम से। अब दिया किसने? किसके द्वारा श्राप लगा? एक सर्प के द्वारा। ये सर्प काटेगा तो अकाल मृत्यु हो जाएगी। वो तक्षक नाग था। तो महाराज सर्प कभी अपनी माँ का स्तनपान नहीं करता। अब इसका निवारण ऐसा ही होना चाहिए, जिसने कभी अपनी माँ का स्तनपान ना किया हो। वो कौन है?
सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही सीधे वन की ओर प्रस्थान करे। सुखदेव जी महाराज ने अपनी माँ का स्तनपान नहीं किया और सर्प कभी अपनी माँ का स्तनपान नहीं करता। तो आज नारद जी के माध्यम से सुखदेव जी वहाँ पर पधारते हैं जहाँ पर राजा परीक्षित अनशन पर बैठे हुए थे। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। आज सुखदेव जी आ जाते हैं। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी को प्रणाम किया और कहने लगे, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। प्रभु की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। इसका प्याला जा रहे थे हम के गाला, हम लेकर इसका प्याला जा रहे थे हम के गाला। हमको राह दिखाने वाले, हमको मार्ग बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
राजा परीक्षित ने सुखदेव जी का वंदन किया, पूजन किया। किसी ने कहा इनको ज्यादा प्रशंसा पसंद नहीं है, ज्यादा प्रशंसा अच्छी नहीं लगती महाराज। वैसे भी कहते हैं ना, चोर को फांसी और संत को दासी बड़ी मुसीबत में डाल देती है महाराज। चोर को फांसी और संत को दासी बड़े मुसीबत में डाल देती है। संत को संसार से दूर रहना चाहिए। और महाराज संत को कभी एक जगह ठहरना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से एकत्रित पानी, जो गड्ढे में पानी होता है जो बहता नहीं है, एकत्रित होता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। उसी प्रकार से संत यदि एक जगह रहेगा तो बदनाम हो जाएगा। एक जगह नहीं रहना चाहिए। तो महाराज सुखदेव जी कभी एक जगह ठहरते नहीं थे और ज्यादा प्रशंसा उनको अच्छी नहीं लगती, पसंद नहीं है। किसी ने कहा जो भी पूछना है इनसे वही पूछिए, ज्यादा इनको प्रशंसा नहीं पसंद है। तो राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा महाराज कम ही समय में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उसी समय सुखदेव जी कहने लगे, श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास ना जाए, ना जाने इस श्वास का आपने होए ना हो। जो हमारी श्वासें चल रही है, ये तो चली जा रही है महाराज, ये वापस आने वाली नहीं है। जीवन जल की भरी गगरिया, जीवन जल की भरी गगरिया, बीती जाए रे उमरिया, बीती जाए रे। जीवन का जो सुखद सवेरा बीत गया वो बचपन मेरा, जीवन का जो सुखद सवेरा बीत गया वो बचपन मेरा, बीत गया बचपन मेरा। सुंदर सपने की फिर मेरी याद सताए रे उमरिया, जा रहा है महाराज। ये दोबारा जैसा समय मिला है, जैसा अवसर मिला है, ये दोबारा आने वाला नहीं है।
जिस प्रकार से सूर्य निकलता है, ढल जाता है, चला जाता है, अंधेरा हो जाता है, फिर सवेरा होता है, दिन पर दिन यही प्रक्रिया चलती रहती है। उसी प्रकार से मनुष्य आता है और चला जाता है, यही प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन हम यहाँ पर क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, ये हमको सोच लेना चाहिए। जब माँ के गर्भ में हम फंसे हुए थे, उस समय भगवान से कहते थे कि हे भगवान, इस नरक से बाहर निकालो, ऐसा भजन करूंगा कि मुझे दोबारा इस नरक में आना ना पड़े। लेकिन यहाँ आते ही सब कुछ भूल गए। क्या किया था प्रभु से वादा और क्या कर रहे हैं, माया में पड़े हुए। कहते हैं सुखदेव जी, संसार में आए हैं तो माया की जरूरत पड़ती है, माया जरूरी है, लेकिन कितनी माया जरूरी है। मालिक इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। कहे प्रभु से कि हे स्वामी, हे परम पिता परमात्मा, मुझे बस इतना दीजिए कि जिससे मुझे अभिमान भी ना हो और हमारा कुटुंब यानी परिवार भी चलता रहे, पलता रहे। इतना दीजिए। हमारे दरबार पर कोई साधु आए, कोई भिखारी आए तो खाली हाथ ना जाए, बस इतना दीजिए। रामचरितमानस सुंदर कांड का 22वां दोहा। कहा, मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागो तुम अभिमान, भजऊ राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। हनुमान जी रावण को समझाते हैं, ये मोह जो है इसको छोड़ दो और जो अभिमान है इसको त्याग करके प्रभु की शरण में जाइए। कहते हैं ना, आसमान में उड़ने वाले, आसमान में उड़ने वाले, मिट्टी में मिल जाएगा, भजन प्रभु का सुमिरन कर ले, स्वर्ग तुझे मिल जाएगा। भजन प्रभु का सुमिरन कर ले, स्वर्ग तुझे मिल जाएगा। ये जो हम पंख फैला करके उड़ रहे हैं, तो महाराज एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। कह तो बड़े गर्व से देते हैं महाराज, हम बंधे हुए हैं। अरे महाराज, हम बंधे हुए हैं, परिवार से बंधे, बीवी बच्चों से बंधे, पत्नी से बंधे, इतना परिवार है महाराज। गृहस्थ जीवन तो सबसे बड़ा होता है। अब कैसे करें प्रभु की पूजा, कैसे प्रभु को याद करें, कैसे प्रभु का भजन करें। परिवार तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन महाराज कैसे बंधे हुए हैं, किसी ने बांध नहीं रखा, हम खुद बंधे हैं। कैसे बंधे हैं? एक धोबी था, एक धोबी रोज कपड़े धोने के लिए घाट पर जाया करता था।
उसका एक गधा था, लेकिन वो धोबी था, गधे पर बैठ करके नहीं जाता था, पैदल जाता था। लेकिन कहते हैं ना, कहे कहे धोबी कभी गधा पर बैठता नहीं, लेकिन ठोकर लगती तो समझ में आता। तो आज महाराज वो धोबी जाता है कपड़े धोने के लिए, लेकिन गधे को साथ में ले जाता है, उस पर कपड़ों की पोटली रख लेता है, स्वयं नहीं बैठता। रोज की प्रक्रिया रहती थी उसकी। एक दिन क्या हुआ, वो धोबी गया, रोज रस्सी लेकर के जाता था, उस गधे को एक वृक्ष से बांध देता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, वो धोबी रस्सी लाना ही भूल गया। अब तो काफी समय हो जाता, क्या करूं क्या करूं। इस गधे को रस्सी लाना भूल गए, घर यहाँ से काफी दूर है, पुनः कैसे वापस जाऊं। तो महाराज उसी समय एक संत जी आ जाते हैं। संत जी ने जैसे ही धोबी को देखा तो संत जी कहने लगे, क्या बात है, बड़े चिंतित लग रहे हो। धोबी कहने लगा, अरे महाराज क्या बताऊं, मैं रोज रस्सी लेकर के आता था, आज रस्सी लाना ही भूल गया, अब इस गधे को कैसे बांधूं। यदि मैंने गधे को खुला छोड़ दिया तो ये गधा कहीं चला जाएगा, मैं तो अपना कार्य करने लग जाऊंगा। यही सोच रहा हूँ महाराज, घर यहाँ से काफी दूर पड़ता, गधे को कैसे बांधूं। लेकिन संत जी कहने लगे, आज रस्सी लाना भूल गए, कोई बात नहीं, मैं एक उपाय बता देता हूँ। धोबी कहने लगा, उपाय? हाँ महाराज बताइए उपाय। संत जी ने कहा, ये तो गधा है महाराज, इतनी इसमें समझने की शक्ति नहीं है, तुम रोज रस्सी से बांधते, आज झूठ मूठ का बांध दो, ऐसे ही कर दो, उसको लगेगा कि बांध दिया। धोबी ने ऐसा ही किया, उस गधे को झूठ मूठ का बांध दिया। जब उसने कपड़े धुल लिए, अपना सारा काम पूरा कर लिया, अब तो धोबी को पता था कि आज मैंने बांधा नहीं है, तो धोबी ने गधे के ऊपर पोटली रखी और गधे को एक डंडा जमाया, कहा चल, लेकिन गधा वहां से हिला नहीं पाया। काफी समय हो जाता, धोबी ने 2 डंडे जमाए, लेकिन फिर भी गधा नहीं गया। धोबी ने उसको पुनः मारा, फिर भी गधा नहीं आगे बढ़ा। अब तो धोबी सोचने लगा, ये क्या हो, ये संत जी ने ऐसा क्या जादू टोना कर दिया, हमारा गधा तो आगे नहीं बढ़ा। लेकिन जैसे ही संत जी को धोबी की बात को पता चला, संत जी कहीं गए नहीं थे, वहीं घाट पर थे। संत जी वापस आते हैं, धोबी से कहा क्या हुआ। अरे बोले महाराज कैसा जादू टोना कर दिया, ये गधा तो आगे नहीं बढ़ा, ऐसा क्या कर दिया। संत जी कहने लगे, तू ये बता, तूने गधे को खोला है। अरे बोले महाराज जब बांधा ही नहीं तो खोलूं कैसे। संत जी कहने लगे, तूने झूठ मूठ का बांधा था कि नहीं, अब झूठ मूठ का खोल। अब जैसे ही उसने झूठ मूठ का बांधा और झूठ मूठ का खोला और गधा चल दिया। कहने का तात्पर्य ये गधा कोई और नहीं, अब ये बात हम अपनी मर्जी से कैसे कह दें, तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए गोविंद भगवान की। आइए एक भजन भैया जी से सुनते हैं, तत्पश्चात आगे की कथा। सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ, जो निद्रा देवी आ चुकी है पंडाल में, उनको भगा दो। हरे कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, तो पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, तो कृष्ण कहने से तर जाएगा, तो कृष्ण कहने से तर जाएगा, तो कृष्ण कहने से तर जाएगा।
से उतर जाएगा तो, पार भाव से उतर जाएगा तो, किसने कहने से तर जाएगा। मुश्किल से नर्तन मिला तुझे, बड़ी मुश्किल से